कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं हूं किताब चैनल पे आज से जो स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान समझिएगा बच्चों और साथ ही लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ओके। हाँ, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह आपको समझाते रहूंगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में, एपी 3, 15, 27, 39, का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो देखो, मैं पहले ही बता दूं, ये सम थोड़ा घुमा फिरा के कहा गया है, मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एपी तो दे रखा है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। अब हमें क्वेश्चन कहा गया 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, वो 54वां पद। हो सकता है 54वां पद हमारा 600 आए, मतलब 600 आए, राइट। तो मान लो यहाँ 54वें पद पर 600 आ रहा है, तो उसमें हम 132 ऐड कर देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है 54वां पद से 132 अधिक है। तो 132 यदि हमने ऐड किया तो 732 आएगा, राइट। आपके सामने एक ओरल में आंसर बता रही हूँ। मान लीजिए सपोज आपका आंसर 732 आया। अब वो कौन से पद पे है, मतलब कि यहाँ पर हमें एन फाइंड करना है, लेकिन ये सबसे लास्ट की प्रोसेस है। हमें सबसे पहले वो 54वां पद ज्ञात करना होगा। दैट्स क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया गया है, क्या दिया है, एपी समांतर श्रेणी। तो एपी हमारा क्या दिया है बच्चों, हमें दिया गया है 3, 15, 27, 39 डैश। अब इसी समांतर श्रेणी में कहीं ना कहीं 54वां पद है, जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कहीं ना कहीं 54वां पद है, वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 54 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, वो हमें 54वां पद फाइंड करना है, राइट। अब 54वां पद फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, किस तरह से फाइंड करेंगे, तो आइए वो भी देख लेते हैं। 54वां पद इक्वल्स टू, हमेशा ध्यान रखना, पहले भी समय मैंने समझाया है, प्रथम पद लेना होता है। जो भी हमें पद ज्ञात करना है, प्रथम पद लेंगे और जो भी यहाँ पर संख्या होगी उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 53D। इस क्वेश्चन, मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस सम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 54वां पद कैसे आएगा, उसके लिए मुझे ए चाहिएगा, उसके लिए मुझे डी चाहिएगा। तो जो ए और डी है ना बच्चों, ये आपके सामने समांतर श्रेणी है, इसी के द्वारा मैं ए और डी फाइंड करके बताती हूँ। जैसे ही ए और डी आ जाएगा, हमारा 54वां पद आ जाएगा, फिर उसमें हम 132 ऐड कर देंगे। दैट्स क्लियर। मैं सीक्वेंस में पॉइंट टू पॉइंट समझा रही हूँ। चलिए, अब ये हमारा प्रथम पद होता है, तो मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। तो प्रथम पद तो एटलीस्ट आपको नजर आ रहा है, जिसे A1 कहते हैं, ठीक है, वो है हमारा 3। अब सार्वधातुक कैसे निकालेंगे, वो भी बहुत ही सिंपल है। यदि आपने पहले वीडियो देखे हैं तो आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगी। वो होता है हमारा A2 माइनस A1, क्योंकि A1, A2, A3, A4 वैसे ही हमारा A54 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 माइनस का A1। अब A2 हमारा कितना है बच्चों, 15, और A1 हमारा कितना है, 3। तो उसमें से हम 3 माइनस कर देते हैं, दैट्स योर आंसर 12। तो ये 12 हमारा आया है डी, और ये ए हमारा आया है 3। अब हम 54वां पद फाइंड करते हैं, राइट। तो चलिए यहां पर मैं रिटर्न कर लेती हूँ, A54 54वां पद इक्वल्स टू ए प्लस 53D। ए प्रथम पद आपको 3 दे रखा है बच्चों, 53 ऐसा का ऐसा, डी मल्टीप्लाई में है, 12 आ जाएगा, 3 ऐसा का ऐसा, 12 का 53 में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स योर आंसर 636, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 और 3 क्या हो जाएगा, 9, तो 639। अब ये मेरा 54वां पद तो आ चुका है, राइट। मैंने अभी फॉर एग्जांपल 600 बोला था। अब इसमें हमें क्या प्लस करना होगा, 132। तो देखो यहां पर मैं लिख रही हूं इंस्ट्रक्शन, एनवा पद 54वें पद से। अब एनवा पद जो भी होगा हमें पता नहीं है, राइट। तो एनवा पद 54वें पद से कितना अधिक है, 132। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था वो कौन सा पद है, तो कौन सा पद है वो हमें एन अभी फाइंड करना है, ठीक है। तो एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो 54वां पद हमारा आपको क्या नजर आ रहा है, 639। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बच्चों, कैसे लिखेंगे, ए एन इक्वल्स टू A54 54वां पद प्लस 132, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर 54वां पद आपके सामने कितना आया है, 639 प्लस 132। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, दैट्स योर आंसर 771। ये हमारा क्या आया है, ये हमारा आया है 132। ऐड करने के बाद वो संख्या आ चुकी है, लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि 132 जो अधिक है, 54वें पद से 132 अधिक तो हमने ले आया, क्या लेके आया हमने,
771। बट ये 771 कौन से पद पे है, तो हमें एटलीस्ट लास्ट में n फाइंड करना है। तो आया आपको समझ में स्टेप बाय स्टेप। तो n फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, तो पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ। फॉर्मूला है हमारा an इक्वल्स टू a प्लस प्रथम पद प्लस n माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज और d। तो यहाँ पर हमें n फाइंड करना है। n अभी आपके सामने मैंने 771 लिखा था, राइट, जो कि फाइंड किया है, प्लस करा है हमने। अब a हमारा प्रथम पद 3 है, अभी मैंने आपको बताया था n तो हमें फाइंड करना है। d हमारा क्या हो जाएगा 12। यहाँ तक कोई डाउट आपको बच्चों? चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 12 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का n में करेंगे 12n माइनस 12 1 जा 12। अब 771 में से 3 लेस किया, दैट्स योर आंसर, सॉरी 768, राइट, इक्वल्स टू 12n माइनस का 12 ऐसा का ऐसा। नेक्स्ट स्टेप में माइनस का 12 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 768 प्लस 12 इक्वल्स टू में हो जाएगा 12n। अब क्या हो जाएगा, 8 और 2 10, 6 1 7 और यहाँ पर 7, तो ये आया हमारा 780। सॉरी यहाँ पर 6 और 1 7 और 1 8, केरी का 8 नहीं जोड़ा, इट्स ओके, इतना सा मिस्टेक तो चलता है। चलिए अब हमारा हो चुका है 780, जिसमें हम 12 का डिवाइड करेंगे। तो देख सकते हैं आप, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 12 इक्वल्स टू n। 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 12, 12 6 72। तो 78 में से 72 गया, बचा 6 मतलब 60, है ना। तो 12 5 कितना हो जाएगा 60। तो n इक्वल्स टू आया है आपका 65। अब ये 65वां पद, मतलब कि जो हमारी समांतर श्रेणी है ना बच्चों, उसका 65वां पद जो होगा वो होगा 771। तो यहाँ हम लास्ट में वो लिखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंस हमें पूरा लिखना पड़ेगा हमें। अतः समांतर श्रेणी का 65वां पद 771 है। दैट्स योर आंसर। अब जाके हमारा सम कंप्लीट हुआ है। ओके, तो चलिए ये सम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा क्वेश्चन 12 से रिलेटेड। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।